नमस्ते। अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमो नमः छात्र मित्रेषु। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो लास्ट क्लास है। पिछले क्लास में हम पढ़े थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। तो उसमें हम पढ़े थे वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कार्यप्रणाली इसका वर्किंग कैसे होता है। किंतु उसके बाद पढ़े थे फिगर ऑफ मेरिट क्या है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर बना पाए और वोल्टमीटर बना पाए, उसी के संदर्भ में हम आज अंतिम कक्षा होने वाली है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो चलिए शुरू करें। आज की कक्षा जो है वो पीरियड नंबर 20 है। सो इसे हम शुरू करेंगे। और तो कन्वर्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। सो एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट को मेजर करता है। सो एमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट थ्रू ए सर्किट। एक सर्किट में कितना करंट जा रही है उसको मेजर करता है। उसी डिवाइस का नाम क्या है? एमीटर। तो हम पिछले कक्षा में ये जाने थे कि जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर को वो किससे प्रोपोर्शनल होता है? करंट से प्रोपोर्शनल है। तो उसी को ही हम उपयोग में लेते हैं। एक्सप्लोइट माने तो एक्सप्लोइट करते हैं क्यों, क्या जानने के लिए? करंट कितना इस सर्किट में होता है। चलो उसको ही आगे बढ़ाते हैं। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, उसको हम पहले समझ लेते हैं। आशा है जो लिखी गई है उसको आप अच्छे तरह से देख पा रहे होंगे। अब हम ड्राइंग करेंगे जिसमें हमें स्पष्ट होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर को हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं एमीटर के रूप में वो कैसे होगा। यह एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जा रही है। तो आई करंट माने तो यहाँ से आई करंट जा रही है, इसको कैपिटल आई भी ले सकते हो। ये जो आई करंट जा रहा है इधर भी, यहाँ भी कैपिटल आई ही जाएगा। किंतु जो कि हम मेजर करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिवाइस को लगा देंगे। उस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम? उस डिवाइस को हम बोल रहे हैं गैल्वेनोमीटर। क्या उसको बोल रहे हैं? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में हमें कंसेप्ट जाने थे कि इसके अंदर लो करंट पास करानी है, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या किए, तो एक बाईपास भी हमें लेना पड़ेगा। क्यों बाईपास लिए ये हमें समझना है, क्योंकि यहाँ से पूरा करंट नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए हम बाईपास का व्यवहार करें। और इसी के बाद हम क्या करें, इसमें एक कम रेजिस्टेंस वाला एक वायर जोड़ दिए। ये जो कम रेजिस्टेंस है उसको हम शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट। तो इसी में से भी करंट जाएगा। तो ये आई करंट आता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जो करंट जा रहा है उसको हम आई जी बोलते हैं, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एंड यहाँ जो बचा आई से आई जी यहाँ चला गया, तो यहाँ जो करंट जाएगा वो होगा आई माइनस आई जी। हो गया ये। तो यही इतने से हम मेजर कर सकते हैं। ये जो सिस्टम हम बनाए इसमें से हम करंट कितना जाता है, ये आई कितना है, उसी को मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर को, ये गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में कैसे बदल सकते हैं उसी का एक नमूना है। देखो पहले क्या थी, आई करंट जा रही थी
तो हमें गैल्वेनोमीटर को यूज करना पड़ा, इसलिए गैल्वेनोमीटर को रखें, किंतु गैल्वेनोमीटर के अंदर कम करंट जा सकती है, इसीलिए दूसरे एक बाईपास हम बनाए जिसका कि रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट उस बाईपास में चले जाए और कम करंट जी के अंदर जाए तो अच्छा। कम करंट यदि जी के अंदर जाएंगे, आई जी का वैल्यू यदि कम होगा तो वो एक्चुअल करंट को कैसे मेजर करेगा, ये हमारी शंका है, ये डाउट है, इसी को हम अभी क्लैरिफाई करते हैं। अब तक जो है समझ में आ गई, ये डायग्राम को अच्छी तरह से उतार लो, इसको आगे हम समझेंगे। ये अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं, ये नोट्स के लिए आपको मिल गया, यहाँ पर डायग्राम को बना देना। जी हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर and Ig current through the galvanometer. I is the total current which we want to be measured, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, वो टोटल करंट क्या है I। S क्या है, शंट रेजिस्टेंस, जो लो रेजिस्टेंस हमने आवश्यकता के अनुसार as per the requirement we introduce, उसको हम व्यवहार के I माइनस आई जी क्या हो गया, करंट थ्रू द शंट। हाँ, ये हम उस फिगर में किए थे और उसको यहाँ लिख दी गई है। अब हम जानेंगे क्या, जो यहाँ से अब समझेंगे, समझ के लिए यहाँ हम देते हैं पॉइंट ए बी। तो ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, किंतु ये एक पाथ है, ये अलग पाथ है, सो इन दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दो पाथ है इसीलिए हम दिखाते हैं उसको अच्छी तरह से, भी ए बी, ए से बी तक जाने के लिए दो पाथ है तो वो पैरेलल है। पैरेलल में हम जानते हैं पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है। सो भी ए बी आई इंटू आर, ओम्स लॉ की व्यवहार करने से आई जी इंटू जी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पाथ में जाएंगे वो समान होगा, वो इक्वल होगा किससे, आई माइनस आई जी इंटू एस। एस है अच्छा एस है रेजिस्टेंस। तो ए टू बी गैल्वेनोमीटर की तरह से जाएंगे तो आई कितना है, आई है आई जी, रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल जी, जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। ये जी गैल्वेनोमीटर को भी दिखाते हैं और जी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को भी दिखाता है। तो उसके आगे बढ़े तो भी ए बी इसी पाथ में थ्रू शंट यदि जाएंगे, करंट क्या है आई माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस क्या है शंट एस। यह इक्वेशन आ गया। यह हम कैसे लिख पाए, क्योंकि ये दो पैरेलल है, समझने के लिए लिखी गई है। जी और शंट गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस जो हमने इंट्रोड्यूस किया आवश्यकता के अनुसार, उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए बी के अंदर समान होगा, तो ये हम पा गए। तो यहाँ आगे बढ़कर हम देखिए यहाँ पर ये कैसे पाए। सो इसी में से एस क्या है, जो रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस किए थे उसका वैल्यू यह आ गया। तो इसको हम एक स्पेशल इक्वेशन के नाते सेव कर देते हैं, ये हो गया S इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। ओके ठीक है, शंट रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब कितना है, एमीटर में अभी दो रेजिस्टेंस है, जो कि शंट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस हम व्यवहार के यूज किए, उसके बाद और एक रेजिस्टेंस क्या है जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये दोनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। उसके बाद R इफेक्टिव इसका वैल्यू आ जाएगा जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंटू शंट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय G प्लस S। इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 2, ये दोनों हो गया तो लिख लीजिए, ये हो गई बात। इसी को ही यहाँ पर लिखा हूँ तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसको अच्छे तरह से और समझें तो आई करंट को हमें मेजर करनी थी, तो इसीलिए हम क्या काम किए इसको अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, क्वेश्चन व्हाट इज ए शंट एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस। शंट क्या है? अब हम जाने कि शंट एक बाईपास है जिसकी रेजिस्टेंस लो होती है। तो ए शंट इज ए लो रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ ये कैसे कनेक्ट होती है? पैरेलल। और इसको एमीटर में भी ये पैरेलल कनेक्ट होती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए शंट का हम व्यवहार करते हैं। ये एक हो गया। और यूजेस टू प्रिवेंट ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट एंड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको व्यवहार करेंगे। और टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, शंट को हम व्यवहार करते हैं इसीलिए गैल्वेनोमीटर की रेंज। ये रेंज किसके लिए? ये रेंज होता है अगर हमें 0 से 5 एम्पियर तक करंट को मेजर करनी है। और एक बार हमें यदि इसको मेजर को माने तो रेंज को 0 से 10 तक अर्थात 10 एम्पियर तक हम मेजर करनी है। आई को चेंज करनी है, कितना करंट को मेजर करनी है। तो आई का वैल्यू अधिक करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई, हमें क्या करनी है? शंट की व्यवहार करनी है, शंट को चेंज करनी है। वो कैसे? एक क्वेश्चन के साथ हम उसे भी जानेंगे। तो आगे बढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय डेड बिट गैल्वेनोमीटर? ये पिछले क्लास की एक प्रॉब्लम है, इसे भी हमें जाननी चाहिए। ए डेड बिट गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, गैल्वेनोमीटर यूजुअली मेजर्स करंट, बट आगे क्या होता है? डेड बिट बोलने से क्या होता है? व्हिच इज डिजाइन्ड, मींस ये जो डेड बिट गैल्वेनोमीटर है इसको इसीलिए प्रस्तुत किया गया है कि इट क्विकली डैम्पन ऑसिलेशन इन इट्स कॉइल। तो जब ये पेंडुलम के तरह झूलेगा, कब? जब करंट जाएगा और रुक जाएगा, तो ये सडन क्या नहीं होगा? रेस्ट को नहीं आएगा। तो सडन हमें रेस्ट भी चाहिए। जैसे ही करंट गया, ये 0 से आगे निकल गया, और करंट बंद होने से या वहां जाकर सही ढंग से रहने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? उसको डेड बिट, मीन्स करंट आया तो आगे चला गया, जाके वहीं से ही रुकना चाहिए, और करंट चला गया तो फट से 0 तक आ जानी चाहिए। इसको बोलते हैं हम डेड बिट गैल्वेनोमीटर। इसी के लिए हमें क्या करने चाहिए? ये जो ओसिलेशंस होता है उसको कम करना चाहिए। जब ये हो जाएगा उसको हम बोलेंगे डेड बिट गैल्वेनोमीटर। क्विकली इट गोज टू 0। ऐसे इसी प्रकार बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है इसी प्रकार के क्वालिटी के साथ उसको हम बोलते हैं डेड बिट गैल्वेनोमीटर। अच्छी तरह से ये भी जान लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम है, उसके बाद में हैंडल करेंगे। ये हो गया कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं ये हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट। वोल्टमीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स, एक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेजर करता है। उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ ए सर्किट एलिमेंट। सर्किट के जो 2 बिंदुएं होते हैं उसी के अंदर जो भी ले सकते हो, उसी के अंदर हमें
पोटेंशियल डिफरेंस को यदि मेजर करना है तो हमें क्या यूज करना है, वोल्ट मीटर का। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर को कैसे व्यवहार करेंगे ये हम अभी जानेंगे। तो प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर टू कनेक्ट बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस। ओके, क्यों हम कनेक्ट करते हैं ये सब हम जानेंगे अभी। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम कैसे गैल्वेनोमीटर का व्यवहार करते हैं। यह करंट जा रही है, करंट आई, तो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर रखेंगे, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लेते हैं जी। ये आगे बढ़ जाता है करंट आई को लेकर, किंतु हमें करंट आई को कम करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को लगा देनी है। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर कम करंट जानी चाहिए। अच्छा, तो अभी इसमें करंट क्या जाएगा, Ig जाएगा। तो यह जो पूरी की पूरी ये एक बाईपास को देना पड़ेगा, तभी तो इसमें I करंट आके यहाँ से I माइनस Ig और यहाँ से Ig करंट चला जाएगा, तभी ये करंट को मेजर करेगा। सो वोल्ट मीटर ऐसे एक सर्किट है जिसमें यह दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, किंतु इससे ये एमीटर से अलग कैसे है ना, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में है और इसका वैल्यू हाई है, जो कि ताकि इस गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा करंट ना जा सके। तो ये ठीक है, और ये सर्किट में कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्ट होगा। तो ये मेन सर्किट है, उसके साथ ये पैरेलली कनेक्ट है। ठीक है, तो इसी में हम दिखाए हैं, ये गैल्वेनोमीटर था, इसको वोल्ट मीटर कैसे किए ना, एक हाई रेजिस्टेंस आर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करने से ये जो गैल्वेनोमीटर अभी वोल्ट मीटर के जैसे काम करेगा। वो कैसे काम करेगा उसको हम देखते हैं। हाँ, वो डायग्राम को यहाँ पर करके आगे निकलेंगे। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अभी पोटेंशियल जो हो जाएगा Ig इंटू जी। Ig करंट, गैल्वेनोमीटर में Ig करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस Ig इंटू आर प्लस Ig इंटू जी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा Ig इंटू जी। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के साथ Ig इंटू आर और गैल्वेनोमीटर के साथ Ig इंटू जी। सो टोटल पोटेंशियल Ig कॉमन जी प्लस आर। हमें निकालना है ये आर का वैल्यू क्या होगा। सो आर का वैल्यू आता है V बाई Ig माइनस Ig। तो यह इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाए, वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होने से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस कर देंगे, तो व्हिच इज वेरी हाई। तो यह ठीक है, हम आर कितना हो रहा है इसको हम जान लिए, किंतु अभी एक समस्या है, यह क्वेश्चन के साथ हम समझने की प्रयास करते हैं। ए गैल्वेनोमीटर with a coil of resistance 12 ohm shows full deflection for a current 2.5 milliampere। तो क्या है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे रीडिंग्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कुछ। तो अभी क्या दिखा रहा है, ये यदि ये 0 है तो ये 2.5 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इसी गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है
एक एमीटर में जिसका रेंज है 0 to 7.5, स्टार्टिंग तो 0 से होगा, ये जो 2.5 है इसको 7.5 करनी, तो कैसे करेंगे? तो इसी को करने के लिए हमें क्या लेना है? एस लेना है। एस एस को निकलना है, एस का वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है? आई करंट आई जी माइनस आई जी इंटू इंटू जी इंटू जी, ये हमारा आया था। तो आई जी क्या है? गैल्वेनोमीटर कितने में फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, उसको हम बोलते हैं आई जी। और कैपिटल आई क्या है? कैपिटल आई है जो हमें कन्वर्ट करना है। तो इस और जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। इसी को व्यवहार करके हम निकाल सकते हैं आई जी का वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर, मिली 2.5 इंटू 10⁻³ इसी प्रकार भी हम लिख सकते हैं। सो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाय जी 12.0 ओम and I minus IG, I total current 7.5 minus 0.0025। इसको सॉल्व करने से यह आता है वैल्यू S इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻³ ओम। IG के स्थान पर 2.5 क्यों यूज किए? क्योंकि 2.5 IG में ये फुल डिफ्लेक्शन देता है। तो फुल डिफ्लेक्शन अब कितना शो करेगा? कितने में? 7.5 में, जो कि हम यहाँ व्यवहार किए। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा ये एक। तो वोल्ट मीटर को रेंज 0 to 10 वोल्ट कैसे करेंगे? तो ये तो हो गया। अभी वोल्ट मीटर को, ये तो सब समान है, केवल यही चेंज हो, V बाई आई जी माइनस जी, ऐसे कुछ आया था। यस, तो इसको V के स्थान पर 10 वोल्ट 10.0, ये जो 0.0 देता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काम आता है। बाई आई जी 2.5 मिली एम्पियर माइनस जी कितना है? 12.0 ओम। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो आता है वो है 3988 ओम। ओम 3988 ओम। सो कहाँ यहाँ 12 दिखा रहा था, 10 20 ऐसे दिखा रहा है हमारा जनरल पोटेंशियल रेजिस्टेंस, किंतु हमें जो रेजिस्टेंस इसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, ताकि हम ये वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट को मेजर कर सके, उसी के लिए जो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस चाहिए उसका वैल्यू आर 3988 ओम, 3988 ओम आ गया। यदि हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में इस रेजिस्टेंस को व्यवहार करेंगे तो वो एक वोल्ट मीटर जैसा काम करेगा, जो कि रेंज 10 वोल्ट तक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। तो ये था आज जो हम पढ़े, उसी के संदर्भ में जो प्रश्न हो सकता है संभावित, उसका एक उदाहरण हम दिए, आप अभ्यास करें। और ऐसे एक यहाँ पर एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस। वो हम के व्हेन एन एमीटर इज पुट इन ए सर्किट does it read slightly less or more than the actual current in the original circuit? अच्छा, ये ठीक है, इसी का उत्तर भी है। अच्छा, इसको उत्तर वो हम समझते हैं। जैसे कि हम
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किए। कैसे कन्वर्ट किए? दूसरे एक पोटेंशियल को हम इंट्रोड्यूस किए, जिसको हम शंट बोलते हैं। वो भी कुछ पोटेंशियल को, रेजिस्टेंस को लाता है, तो करंट उसमें भी जाती है। तो वैसे क्या हो जाता है, थोड़ा करंट वेस्ट तो होता ही, बहुत कम किंतु होती है, जो कि गैल्वेनोमीटर के होते हुए जाती है। तो वो टोटल आई को मेजर नहीं कर पाती, थोड़ा कम ही मेजर करती है। तो यही है, इट मेजर स्लाइटली लेस। यस, ये थोड़ा कम ही मेजर करती है। क्यों, उसको हम समझे आगे। सेम क्वेश्चन, व्हेन ए वोल्ट मीटर इज पुट अक्रॉस ए पार्ट ऑफ द सर्किट। वोल्ट मीटर को यदि हम व्यवहार करते हैं तो ये लेस और मोर, ये भी लेस मेजर करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के मेजर करने के लिए भी व्यवहार होता है, और वह पोटेंशियल के लिए थोड़ा करंट भी यूज होता है। तो वो पोटेंशियल ओरिजिनल वैल्यू से ये भी थोड़ा कम रेजिस्टेंस को ही मेजर करता है, किंतु वो इतना कम है कि हमें विशेष कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। तो ये थी पूरी की पूरी बात। तो इस तरह आप और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उसका समाधान पा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया। तो इसी के लिए हमारे एक छात्र जिन्होंने यह हमें बहुत हेल्प किए थे, इसी के लिए उनको विशेष धन्यवाद हम ज्ञापन करते हैं। सो थैंक यू स्वाधीन। सो that's all about the course. सो आज हम यह कंप्लीट किए हैं। इतने समय तक हमें सुनने के लिए और प्रेरित करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगे की कक्षा में। नमस्ते, धन्यवाद।